ये देखो भाई, ये आर्मी वाला है, लेकिन इसने इतनी पी हुई है यहाँ पे, वो तुमको छीट रहा है भाई यहाँ पे पूरी बस में। तो भाई जी, ये है अमृतसर का बस स्टैंड, जिसने अपने को लाया। और ये है इस साइड, इसी साइड है यार, जो क्या बोलते हैं उसको, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं भाई कहाँ पे बैठा हूँ भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं जो है वो दरबार साहिब में आया माथा टेकने, और अभी मैं काम कर रहा हूँ अपना। ये देखो भाई, अपना काम कर रहा हूँ। और अभी शाम को यार सोना भी है, और अभी काम करके वीडियो एडिट करनी है। और एडिट करके मुझे नहीं लगता ये चढ़ेगी, क्योंकि भाई इसकी सबसे पहले तो आप बैटरी देखो भाई कितनी सारी बची है, बिल्कुल थोड़ी सी बैटरी भी जो है वो बची है। और यहाँ पर जो है वो चार्जिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और फिर मैं जो है वो इसको बैग में डाल के, और बैग को फिर मैं रखूँगा लॉकर रूम में, और फिर मैं जो है वो कंबल लूँगा वहाँ से, और फिर मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, जैसे ये वाले भैया सोए हैं। और सुबह के जो है वो यहाँ से निकलना भी है। तो भाई वीडियो पता नहीं अपलोड होगी या नहीं होगी, लेकिन चलो भाई, एडिट मैंने कर ली, और फिर जो है वो आज नई वीडियो की शुरुआत जो है वो यहाँ से करते हैं। और चलो भाई, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया। और सुबह के बज रहे हैं भाई, क्या टाइम हुआ, सुबह के बज रहे हैं भाई 6:50 हो रहे हैं, 7 बज रहे हैं। और अभी मैं सुबह यहाँ से निकल गया, और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो जाऊँगा भाई बस स्टैंड में, और फिर वहाँ से देखते हैं भाई आगे का क्या प्लान बनता है। और भाई सुबह जहाँ पे जो है वो धुंध बड़ी पड़ी है, और इस टाइम पे ऐसा होता है ना कि मतलब ये धुंध कैसी है कि सुबह भाई यहाँ पे जो है वो लोग उतने नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अंदर सोए हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो दोपहर को आते हैं। जहाँ पे दोपहर को क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोपहर को धुंध थोड़ी कम होती है, और सुबह जो है वो सर्दी ज़्यादा होती है। हालांकि यार मेरे को तो बिल्कुल सर्दी जो है वो उतनी नहीं लग रही है। और रात को यार मैंने सोचा कि मेरे को एक कलाई और एक रज़ाई मिली, तो उससे मैं जो है वो कैसे सोऊंगा। लेकिन भाई जैसे मैंने उसको लिया ना, ये भाई महाराज जी की कोई कृपा ही थी, कि जिसकी वजह से मतलब मेरे को यार पसीने आने लगे उसके बीच में। यार ऐसी चीज़ मैंने जो है वो पहली बार देखी। अदरवाइज़ यहाँ पर ठंड पता कितनी है, बड़ी ज़बरदस्त है। आगे मैं दिखाता हूँ आपको जलियांवाला बाग। ये जो निशान है ना गोलियों के, तो ये भी तभी के ही हैं भाई। और इनको जो है वो ये सामने जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, इनको स्केयर के रूप में जो है वो बना के रखा है, कि लोगों को अच्छे से जो है वो दिख जाए। और यहाँ पर जो है वो गोलियाँ चली थी तब, और अंधाधुंध गोलियाँ चली थी भाई, कोई 1-2 गोली थोड़ी चली थी। देखो इतनी गोलियों के निशान जहाँ पर हैं, और अंधाधुंध गोलियाँ, मतलब ऐसे ही आसमान में गोलियां चला दी थी। आसमान में नहीं, जिस मर्जी जिस साइड जो है वो चल सकती थी उनसे। और कुछ इंडियंस को लगी, और बहुत सारे इंडियंस जो थे तो उस समय जो है वो यहाँ पे शहीद हो गए थे। और यही कुछ यहाँ की कहानी है। बाकी जहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं तो वो बने हुए हैं, जैसे ये आगे है पता नहीं क्या चीज़। चलो भाई देख के पता चलेगा कि है क्या। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सन 1919 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उसने क्या किया कि जहाँ पर जो है वो एक रॉलेट एक्ट लाया। और जो इंडियंस थे तो उनको लगा कि ये रॉलेट एक्ट जो है, तो ये जो है वो मतलब हमारे लिए जो है वो गलत है। तो भारतीय जो थे तो वो जहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो गए। और जहाँ पर इकट्ठा कैसे हुए कि उन्होंने कोई हथियार नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था, और इकट्ठा हुए और एक विरोध करने लगे उनका। और बोलने लगे कि हमें जो है वो रॉलेट एक्ट जो है तो वो हमें नहीं चाहिए। तो भाई जो ब्रिटिशर जो उस समय जनरल था, जो जनरल डायर था,
तो उसने जो है वो अपनी सेना को आदेश दे दिया कि भाई इनके ऊपर गोलियां चला दो, और उन्होंने भी उसका जो है वो उसके आदेश का पालन कर दिया और अंधाधुंध जो है वो गोलियां चला दी, जिसमें जो है वो बहुत सारे भारतीय जो थे तो वो जहाँ पर शहीद हो गए थे 13 अप्रैल 1919 को। और फिर जो है वो 1920 में क्या हुआ, जहाँ पर जो उस समय जो है वो महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, जो जहाँ के राजा महाराजा हुआ करते थे, और उनके टाइम पे एक ये जो बाग है, तो ये मतलब एक आदमी था, उसका नाम जो है वो मैं हालांकि भूल गया हूँ, और वो बंदा जो है वो इस बाग का मालिक था। और उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ पैसे लगाए और यहाँ पर इस बाग की जो है वो कंस्ट्रक्शन की कि हाँ भाई जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो वो भाई उनको भी दिखाएंगे हम कि भाई भारतीयों ने जो है वो अपनी जान जो है तो उसका भी जो है वो बलिदान दिया है भारत को जो आज़ादी मिली है तो उसके लिए। तो भाई देखो निहत्थे थे भाई भारतीय। अमृतसर का बस स्टैंड, और यहाँ से मुझे गाड़ी पकड़नी है भाई राजस्थान वाली, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भाई सबसे पहले सुबह सुबह जो है तो चाय पी लो, और खाना जार दोपहर को या फिर शाम को भी मिले तो चलेगा, लेकिन सुबह सुबह एक चाय और चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत जो है वो खाना चाहिए। और उससे क्या होता है कि मतलब पेट जो है वो मतलब थोड़ा ठीक रहता है भाई। तो मैं सुबह सुबह जो है वो हमेशा चाय जो है वो पीता हूँ, और चाय के साथ कुछ मिल जाए। अभी मैं फ़िलहाल ब्रेड पकौड़ा सोचा है कि वो खा लेता हूँ। भाई यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा, ये बड़ा भाई लूज सा लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो भाई खाते हैं। ये हम भैया इनसे मैं यहाँ पर खा रहा हूँ, और यह है भाई अमृतसर का बस स्टैंड। आगे से मेरे को मिल गई गाड़ी, देखिए भाई कुछ ऐसी है कि भाई मैं जहाँ पे आया और बस स्टैंड में मैंने जयपुर की गाड़ी का जो है वो पता किया, और गाड़ी मेरे को नहीं मिली जयपुर वाली, और अभी मेरे को गाड़ी मिली है भाई दिल्ली वाली। और जो पंजाब रोडवेज़ है दिल्ली के लिए जहाँ से, और हाँ जो जयपुर के लिए गाड़ी जहाँ से निकलती है ना वो सुबह 4 बजे निकल गई, और अब बोल रहे हैं कि 2-2:30 बजे जहाँ से निकलेगी। तो इतनी देर तक मुझे जो है वो यहाँ पे खड़े नहीं रहना चाहिए। हालांकि मैं सोच रहा था कि भाई हिचाइकिंग जो है तो वो कर लूँ आगे जाके, लेकिन भाई मौसम जो है वो मौसम अच्छा नहीं है, और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे धुंध पड़ी है या फिर बारिश का मौसम है। तो जिसकी वजह से यार मैंने सोचा कि मैं गाड़ी पे ही यहाँ से जो है वो डायरेक्ट निकल जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है भाई, टाइम को देखो सबसे पहले आप 8:07 हो रहे हैं सुबह और 8 मिनट। और हाँ अभी मैंने जो है वो टिकट ली है, ये टिकट है भाई कहाँ से, पंजाब रोडवेज़ की, और ये है 565 इसका किराया। और ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में मेरे को ये पहुँचाएगी शाम के 6 बजे। और देखूंगा भाई वहाँ से अगर मेरे को जयपुर के लिए गाड़ी मिलती है तो निकल जाऊंगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर भी आगे मतलब कैसी सर्कमस्टांसेस जो है वो रहती हैं तो उनके हिसाब से जो है वो मेरे को चलना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस समय यहाँ पर ही हूँ बस स्टैंड में, और निकल रही है गाड़ी। चलो भाई। एक चीज़ यार जो मुझे पंजाब के बारे में बहुत अच्छी लगी, और वो क्या है भाई कि जो महिलाएं हैं, तो महिलाएं जो है वो पंजाब रोडवेज़ की जो गाड़ियाँ होंगी तो उनमें जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पूरे पंजाब में जो है वो घूम सकती हैं। हाँ अगर गाड़ी जो है वो पंजाब से बाहर जा रही है तो उसके लिए मतलब जैसे पंजाब का बॉर्डर जो है वो गाड़ी क्रॉस करती है और उसके बाहर जाती है, तो उसके लिए जो है वो महिलाओं को जो किराया जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ पूरे पंजाब में जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो घूमेंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो उसके जो फर्स्ट 200 यूनिट्स हैं तो वो भी जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसा कि मेरे को एक अंकल दिखे थे और उन्होंने मेरे को जो है ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, और मुझे भी लगता है भाई महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो मतलब यात्रा है वो कर दी गई है। और ऐसी चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या पूरे ऑल इंडिया में जो है वो लागू होनी चाहिए भाई। इस चीज़ के लिए जो है वो अप्रिसिएशन करना जो है वो बनता है सरकार का, बिल्कुल यार।
अंकल जी किन्ने के बजे निकलूगी इधरों? 10:40 10:40 10:40 पे बोल रहे हैं अंकल कि 10:40 पे जहाँ से गाड़ी जो है वो निकलेगी। 20 मिनट हैं भाई। और भी पड़ा है भाई अपना सामान। और मैं सोच रहा हूँ यार एक चीज़, वो चीज़ क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ भाई, वो तो लेनी पड़ेगी। अब मेरे को यार एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने एक्चुअली मेरे पास माइक है, लेकिन वो माइक यार चल ही नहीं रही है वो। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली में जाके सबसे पहले माइक ले लूँ। और हाँ, कल वाली वीडियो मैंने एडिट की थी और उसको मैंने चढ़ाया। ये हैं जी हमारे ड्राइवर अंकल, ये पी रहे हैं यहाँ पे चाय और हम भी पी रहे हैं भाई, ये देखो। और इस चाय का नज़ारा भाई सर्दी में जो है वो ये चाय ही है जो हमें जो है वो बचा के रखी है भाई। बाकी देखो भाई पंजाब रोडवेज की सारी बसेस यहाँ पर खड़ी हैं। और पॉपकॉर्न खाओगे क्या? यहाँ पर यही मिल रहे हैं भाई। ये बताना भाई ये क्या लिखा है, कमेंट में बताना। लाडवा लाडवा लाडवा, मुझे लगता है लाडवा कुछ और लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा है भाई, बताना मुझे। और ये है भाई अम्बाला कैंट का बस स्टैंड। भाई साहब अभी गाड़ी रुकी है भाई पिपली में। और हाँ, पीछे जो आपने सीन देखा वो क्या हुआ भाई, वो एक बंदा था आर्मी वाला, लेकिन और वो आज घर जा रहा था, राजस्थान में उसके घर थे। और वो जा रहा था आज 5 पता नहीं 6 महीने के बाद। और उसने भाई गाड़ी में जो वो बॉटल होती है ना, कौन सी मिनरल वाटर वाली बॉटल, उसमें उसने दारू जो है वो मिलाई हुई थी और उसको पी रहा था। पहले उसने पी अच्छे तरीके से, कुछ सिगरेट पिए और वगैरह, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद भाई उसने दारू शारू पी, जब उसको चढ़ी भाई तो वहाँ पे एक लड़की और एक लेडीज़ जो है वो बैठी हुई थी। तो भाई बिल्कुल उनके मुंह के आगे जाके बिल्कुल उनको भाई ऐसे देखने लगा। और ये कम से कम कितनी देर तक चलता रहा उसका, कम से कम भाई आधा घंटा तक। और वो देखता रहा। फिर उसके बाद वो लेडी और वो जो लड़की थे वो उठ के जो है वो पीछे आ गए मेरे पास, वहाँ पे बैठ गए वो। और मुझे बोलते कि हमारे पास आ जाओ, आप वहाँ पे बैठो।
और मैं 2 मिनट बैठा भाई, वहाँ आगे से उठ के जो वो वहाँ पे आ गया भाई। मैंने उसको बोला कि भाई साइड हो जा, और वो हुआ ही नहीं। फिर मैं आगे गया, मैंने उनको बोला, और वो मेरे को उन्होंने पकड़ लिया, वो लेडी और जो लड़की थे उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि भैया आप मत जाना आगे, नहीं जाना नहीं जाना। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम उसको जो है वो उतरवाते हैं। फिर आगे गए, फिर जो है वो कंडक्टर को लाया पीछे। कंडक्टर बोलता है ऐसे कैसे उतारेंगे माँ, कोई टेंशन नहीं भाई, जो गलत कर रहा है तो उसको जो है वो उतारना तो बनता है। और फिर हमने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई और फिर उसको जो है वो वहाँ पे उतार दिया। उसके बाद फिर भाई वहाँ से कोई कम से कम अभी ज़्यादा से ज़्यादा वही 10 मिनट हुए होंगे। उसके बाद गाड़ी जो है वो जहाँ पे आके लगी है, और यहाँ पे भाई खाना शाना चल रहा है। और इसके बाद गाड़ी जो है वो यहाँ से दिल्ली के लिए जो है वो निकल जाएगी। और अभी टाइम लगेगा यहाँ पे 15 मिनट की ब्रेक है। और मैंने सोचा कि यार खाना मैं जहाँ पे नहीं खाऊंगा, यहाँ पे जो ढाबे वाले होते हैं ना, ये बड़ा महंगा खाना देते हैं। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन 3 बार चाय, तीसरी बार चाय पी रहा हूँ। और खाना जो है वो अब सोचा है कि दिल्ली में जाके वहाँ पे बैठ के जो है वो खाएँगे। और उसके बाद देखेंगे, वहाँ से मैंने माइक वाइक जो है वो लेनी है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि कहाँ से मिलेगी। और आज मुझे लगता है भाई रूम लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि रूम इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास दूसरा बैग भी है, और इन दोनों बैग्स को रख के फिर जो है वो मुझे सिटी में जाना पड़ेगा। और वहाँ से मुझे जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कि माइक हो गई, मेरे पास पड़ी है लेकिन वो चल रही नहीं है भाई, और साथ में वो आईफोन को लगती भी नहीं है, और वो लेना पड़ेगी। और कुछ अडेप्टर वगैरह वो भी लेना पड़ेंगे। और उसके बाद कल अंदर, और वहाँ पे जाके जिया भाई दिल्ली का कश्मीरी गेट। और अपनी वाली गाड़ी में यहाँ पे उतारा नीचे, वो लगी है भाई अपनी वाली गाड़ी, जिसने अपने को लाया। और यह है इस साइड, इसी साइड है यार, जो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गेट है ना जो, वो इस साइड है। लेकिन ये है भाई कश्मीरी गेट का बस स्टैंड, और यहाँ से मुझे जाना है पीछे, जहाँ से जो है ना मेट्रो स्टेशन है। लेकिन मेट्रो के ऊपर नहीं जाऊँगा मैं, मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, तो उसके नीचे से आगे की तरफ है एक रोड, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे मेरे को अगर रूम मिल जाता है तो वो मेरे लिए जो है वो बेहतर होगा। लेकिन अभी मुझे लगता है रात को शायद प्राइस जो हैं वो भी ज़्यादा हो गए होंगे, ज़्यादा भी नहीं होंगे, लेकिन 500-600 से पीछे कमरा जो है वो मिलने वाला नहीं है। चलो भाई सबसे पहले पता करते हैं कितने का मिलेगा। वहीं से भाई एग्ज़िट, एंड देन उसके पीछे तो भाई ये है जहाँ का कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन। इसके ऊपर से मेट्रो जाती है, वो अभी भी जा रही है। और ये है भाई यहाँ पे बस स्टैंड ही बोल सकते हैं हम। ऑटो भी यहाँ से मिलते हैं, और बसेस जो हैं DTC की बसेस वो भी हमें जो यहाँ से मिलेंगी। तो भाई ये है कुछ नाइट के टाइम का जो चांदनी चौक, आपने पिक्चर देखी होगी भाई, चांदनी चौक टू इंडिया, चांदनी चौक टू चाइना, यार क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भाई आई थिंक वो जो है वो जहाँ पे कुछ पार्ट्स उसके जो है वो शूट हुए हैं। और मैं जा रहा हूँ भाई फ़िलहाल कहाँ पे, अभी जा रहा हूँ सदर बाज़ार। और सदर बाज़ार से मेरे को क्या लेना है भाई, माइक लेनी है, क्योंकि मेरे पास माइक तो है, लेकिन वो भाई उसके बीच में यार आवाज़ नहीं आती है क्लियर। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी सी लूँ, लेकिन यार पता कैसे चलेगा। पहले ली थी जब मैंने
तब तो वो भी अच्छी थी, लेकिन अब भाई उसमें जब आवाज़ आती है ना मेरी, तो मेरी आवाज़ के साथ साथ यार कुछ और आवाज़ भी आती है।